आज हम नस्य के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि एक आयुर्वेद में पंचकर्म का एक अंग है। पंचकर्म में जिसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ति और इसी के साथ में नस्य, रक्त मोक्षण, इस प्रकार से प्रोसेस जो होती है, और यह एक चिकित्सा का अंग होता है, ट्रीटमेंट का एक पार्ट्स है, जिसे हम आज समझने वाले हैं कि ये नस्य जो होता है यह क्या है और यह किस प्रकार से किया जाता है। इसे हम संक्षिप्त में जानेंगे कि आप इसके बारे में एक छोटा सा जानकारी रख सकें, ताकि आपको पता लगे कि यह किस प्रकार से आपको लाभ पहुंचा सकता है, और इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, उनके विषय में भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, और आप सिंपल रूप से घर में किस प्रकार से नस्य का प्रयोग ले सकते हैं और रोगों से आप बच सकते हैं, इसके विषय में मैं बात करूंगा। यहाँ पर मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, यह विशेष ध्यान रखें आप। तो आज जो नस्य जो है, नाक जो होती है जिसे नोज बोलते हैं, तो इसे सिर का दरवाज़ा बोला जाता है या सिर का डोर बोल सकते हैं। जिस प्रकार की घर में हम देखते हैं कि घर का दरवाज़ा होता है, उसके बिना घर के अंदर एंटर करना या घर में प्रवेश करना बहुत कठिन होता है, या आप नहीं पहुंच सकते हैं जब तक कि आप दरवाज़ा को ना खोलें, तो आप घर में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही जब मस्तिष्क में या सिर में पहुंचने के लिए नाक एक द्वार की तरह कार्य करता है, अर्थात डोर की तरह कार्य करता है, और इसीलिए कहा गया है नासा ही शीर्षोद्वारम। बागभट्ट जी ने भी कहा है, आयुर्वेद संहिताओं में इसका वर्णन आता है कि सिर तक पहुंचने के लिए नाक जो होता है वह बहुत सरल रास्ता है। तो जो औषधियाँ हैं वह नाक के द्वारा दी जाती है, या नाक के द्वारा औषधियों को प्रयोग करके सिर तक जो ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो रोगों को ठीक करने की एक विधि होती है, उसे ही नस्य कर्म कहा जाता है। और जो नस्य कर्म होता है कॉलर बोन के ऊपरी भाग में, अर्थात कॉलर बोन जो होती है, ये कॉलर होती है, इससे जो बोन होती है उससे ऊपर के भागों को जो रोगों से आच्छादित है या रोग हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है। गर्दन से लेकर सिर तक के रोगों को ठीक करने में जो विशेष लाभकारी होता है वह नस्य होता है। तो नस्य, 3 प्रकार के नस्य होते हैं जो रोगों के लिए उपचार में लिए जाते हैं। उसमें विरेचन नस्य जो होता है, विरेचन अर्थात विरेचन कराने वाला होता है, तो उसमें जब सिर में कफ आदि दोषों के कारण जब बढ़ जाते हैं, कफ दोष बढ़ जाते हैं, तो उसे निकालने के लिए विरेचन नस्य का प्रयोग किया जाता है, और उससे कफ जब विरेचन नस्य को दिया जाता है तो कफ निकलकर बाहर आ जाता है, इसीलिए यह बहुत उपयोगी होता है। तो विरेचन नस्य का एक अपना विशेष महत्व है। व्रण नस्य, इसके बाद में हम देखते हैं कि व्रण नस्य जो होता है, जब कुछ औषधियाँ ऐसी दी जाती है कि जो व्रण कार्य करती है या पोषण का कार्य करती है या पार्ट्स को पुष्टि करने का कार्य करती है, तो वो सिर के जो अवयव होते हैं उन्हें पुष्ट करने का कार्य करने के वजह से इसे व्रण नस्य बोला जाता है। और समन नस्य होता है जो दोषों को, वात आदि जो दोष होते हैं उन्हें शमन करने के लिए हम समन नस्य का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि किन बीमारियों में आपको कौन से नस्य को करने के लाभ होते हैं। तो इसमें विरेचन नस्य होता है, तो सिर के रोगों में, सिर दर्द यदि होता है आपका तो उसमें काम करता है। बुद्धि के लिए कार्य करता है, या मन, नाक जो होती है उसमें जड़ता आ गई है, इस प्रकार से जब रोग आपको लगते हैं, या कोई गले के रोग हैं, या फिर गले में सूजन हो गई है आपको,
या सिर में सूजन है या गॉइटर है आपको, इस प्रकार से, या फिर मस्तिष्क में कृमि रोग हो गया है तो, या कुष्ठ के रोग है अर्थात चर्म रोग हो गए हैं, ऐसे रोगों में विरेचन नस्य का प्रयोग कराते हैं, जिससे कि ये रोग जो हैं इसके वायरस या बैक्टीरिया मस्तिष्क में पहुँचे हैं वो बाहर निकल जाए या कफ के रूप में बाहर निकल जाए। इस प्रकार से विरेचन नस्य का प्रयोग किया जाता है। तथा व्रण नस्य जो होता है उसमें या तो वात के सूल हो रहा है, मस्तिष्क में वातिक सूल है, या सिर का दर्द बहुत तेज है, या फिर सूर्यावर्त जिसे माइग्रेन के रूप में आप लोग जानते हैं अक्सर, पर सूर्यावर्त जो होता है वह बीमारी इस प्रकार से होती है कि सूर्य उदय होने के बाद में सूर्य जैसे जैसे बढ़ते जाता है, तीव्र होते जाता है, उसी प्रकार से मस्तिष्क का जो दर्द होता है या सिर का दर्द होता है वह बढ़ते जाता है, पर सूर्यास्त के साथ धीरे धीरे यह कम होते जाता है और रात्रि में ठीक हो जाता है। इस प्रकार का जो दर्द होता है उसे सूर्यावर्त कहते हैं, और सूर्यावर्त की बीमारी के लिए भी व्रण नस्य का प्रयोग किया जाता है। स्वर में यदि क्षय हो गया है या स्वर जो है आवाज़ है उतनी साफ स्पष्ट नहीं निकल पा रही है, या नाक से संबंधित कोई रोग है आपको, या नींद जब आ जाती है या बहुत कष्ट से नींद खुलती है, आपकी नींद खुल ही नहीं पाती है, ऐसी अवस्था में भी व्रण नस्य का प्रयोग करते हैं। या फ्रोजन शोल्डर, जो कंधे का दर्द होता है उसे फ्रोजन शोल्डर जब रोग हो जाता है उसमें भी व्रण नस्य का प्रयोग से बहुत लाभ मिलते हैं। समन नस्य जो होता है या फिर समन नस्य विशेष रूप से बालों के वाइट होने पर या बालों के झड़ने पर समन नस्य का प्रयोग करते हैं तो बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के नस्य होते हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि आप नस्य को घर पर किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। ये भिन्न भिन्न जो प्रकार है उसे आयुर्वेद चिकित्सक अपने पंचकर्मा सेंटर में बहुत अच्छे से इन्हें परफॉर्मेंस करते हैं, और परफॉर्म करने पर आपको लाभ भी अवश्य मिलता है, और यह बहुत उपयोगी नस्य होते हैं। पर आप यदि घर पर स्वस्थ रहना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं नस्य का, तो आप बहुत ही सरल तरीके से या तो आप मस्टर्ड ऑयल जिसे सरसों तेल कहते हैं या नारियल के तेल को आप अंगुली में लेकर नाकों में, दोनों नाकों में लगाते हैं तो वह भी नस्य की तरह ही आपकी वायरस बैक्टीरिया से सुरक्षा करते हैं और ब्रेन का पोषण का कार्य करते हैं। या आप घृत को दोनों नाकों में डालते हैं, ज़्यादा नहीं 2-2 बूंद ही डालते हैं, आप सिर्फ 1-2 बूंद डालते हैं तो भी आपको यह ब्रेन में पोषण का कार्य करता है, आपके लिए लाभकारी होगा। इस प्रकार से आप इसे उपयोग में ले सकते हैं और फ़ायदा इसका ले सकते हैं। नस्य को करने का समय सुबह अक्सर रहता है और सुबह के समय नस्य को करना चाहिए। हालांकि नस्य करने की पूरी विधि पर जाते हैं तो नस्य के लिए सुपाइन बिल्कुल लेटकर सीधे लेट जाते हैं, और उसके बाद में आप किसी भी ऊंचे इसमें अपने थोरेसिक रीजन में पिलो को रखकर आपकी जो स्थिति होती है गर्दन पीछे की ओर जाती है, नीचे की ओर, और उसके बाद किया जाता है तो यह पोजीशन के थ्रू नस्य किया जाता है। तो इसमें आपको बहुत परेशानी होगी, यह पंचकर्मा सेंटर में ही पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए आप सिर्फ गाय का घी 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल सकते हैं, या फिर आप सरसों तेल का नाक में अप्लाई कर सकते हैं, उससे आप इसे लाभ ले सकते हैं और यह बहुत उपयोगी है। और आपको स्वस्थ रहने के लिए यह आप प्रतिदिन कर सकते हैं, जिससे किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। तो यह नस्य के विषय में एक संक्षिप्त में और आपको उपयोग में लेने के लिए या उपयोगी जानकारी है, इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।